हे हाय एवरीवन। आज का वीडियो है स्पेशल क्योंकि यहाँ हम जानेंगे वो टॉप 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी पूछे जा सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन आंसर द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड व्हाई दे आर आस्क्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पर 90% ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आज तक पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको आपके आंसर्स को पहले से तैयार रखना होगा। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि आपको फोकस करना है आपके अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट के बारे में जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह के फ्रूटफुल वीडियोस देखकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो की। एक ऐसा सवाल जिसको सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे और वो सवाल है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आखिर ये सवाल रिक्रूटर पूछता ही क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रिक्रूटर जानना चाहता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। क्योंकि ये क्वेश्चन होता है एक आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब जब आप किसी कॉन्वर्सेशन को स्ट्राइक करना चाहते हैं। कारण और भी सारे हो सकते हैं। रिक्रूटर जानना चाहता है आपके बारे में एक ब्रीफ समरी। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वो जानना चाहता है आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। और बहुत ज़्यादा बातें अगर हम जानना चाहें तो ये भी है कि वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट के बारे में जानना चाहता है। तो अगर हम नटशेल में कहें तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसका जोरदार आंसर प्रिपेयर कर लिया तो आपको हायर होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा बड़ा और बहुत ही कॉमन सा सवाल, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ या फिर टेल मी अबाउट योर 3 ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अब ये सवाल आखिर एम्प्लॉयर क्यों पूछ रहा है? एम्प्लॉयर ये जानना चाहता है कि आपको आपके बारे में कितना पता है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो क्या आप आसानी से और बारीकी से अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेंथ पे एम्फसाइज करना है। अब स्ट्रेंथ के बाद आता है एक बहुत ही मुश्किल सवाल और वो है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस या फिर व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस। अब भाई कोई अपनी वीकनेसेस के बारे में वो भी जॉब इंटरव्यू के टाइम पे आखिर क्यों बताएगा? पर ये सवाल अगर आपसे पूछा गया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ अस हम इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि सर हमारी कोई वीकनेस नहीं है। पर यकीन मानिए ये एक ऐसा आंसर है जो बिल्कुल गलत है और इंटरव्यूअर इसको सुनना नहीं चाहता है। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी कोई भी वीकनेस ना हो। यहाँ पर आपको रहना है थोड़ा सा कॉशियस और प्ले करना है एक स्मार्ट गेम। यहाँ पर आपको पहले से डिसाइड करके जाना है कि आपको क्या रिवील करना है और क्या नहीं। आपको कोई ऐसी वीकनेस के बारे में बात करनी है जो उस जॉब से कहीं दूर दूर तक रिलेटेड ना हो। साथ ही आप उन स्टेप्स के बारे में बता सकते हैं जो आप अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपने वीकनेस को एक स्ट्रेंथ के रूप में प्रेजेंट कर पाएं। ऐसा आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप मेरा आने वाला वीडियो जरूर देखें। ये सवाल ज्यादातर पूछा जाता है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से और ये सवाल है व्हाट आर योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट विद इन एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस। ठीक ऐसा ही सवाल फ्रेशर से भी पूछा जा सकता है और वो हो सकता है टेल मी अबाउट योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट या फिर अचीवमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे रिप्लाई करेंगे आप। यहाँ पर आपको एम्फेसाइज करना है उन अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट के बारे में जो उस जॉब से रिलेट करती है और वो
रिलेवेंट होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें डिटेल्स के बारे में बताने में, जो एम्प्लॉयर्स को सुनना पसंद नहीं आएगा। जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं, टू द पॉइंट हो सकते हैं, उतनी स्पेसिफिक होकर अपनी बात को बताइए। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो उस समय आपको लो फील नहीं करना है। यहाँ पर आपको पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे उन अकम्प्लिशमेंट के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बात कर सकते हैं कि यू वांटेड टू लूज योर 10 kg वेट एंड ड्यू टू डिवोशन, डेडिकेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज यू डिड सो। तो प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट है, इसकी तैयारी करना भी ना भूलें। अब सवाल एक है, पर उसको पूछा कई तरीके से जा सकता है, और सवाल है व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द कंपनी, या फिर व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन दिस कंपनी, या फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। यहाँ पर इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपको जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कितनी नॉलेज है, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है कि नहीं, साथ ही जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको कितना पता है। क्या आपको पता है उस कंपनी का मिशन विजन क्या है? क्या आपको पता है कौन सी स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए? यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, और अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है उस चांस को ग्रैब करने का, जहां पर आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या जॉब स्विच कर रहे हैं तो एक बहुत ही अहम सवाल है, वो है हाउ डू यू फील अबाउट योर मोस्ट रीसेंट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, उस पोजीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज योर रीजन फॉर लीविंग, आपने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी। ये सवाल बहुत अहम है। यहाँ पर बिहेवियरल के साथ साथ इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है कि क्या आपकी जो जॉब थी, आपकी जो पोजीशन थी, आपकी जो कंपनी थी, क्या आप वहां पर सक्सेसफुल थे। यहाँ पर आप इलनेस, क्विट, पर्सनल इश्यूज, यू वर फायर्ड, यू डिडंट लाइक योर सुपरवाइजर, इस तरीके के निगेटिव कमेंट करने से बचें। यहाँ पर आप पॉजिटिव रहें। कभी भी अपने फॉर्मल एम्प्लॉय के बारे में गलत बातें ना करें। यहाँ पर आप पॉजिटिव रीजन बता सकते हैं, जैसे कि रूल रिलोकेशन, या फिर you wanted to switch the job because you wanted to do something related to your technology or field, या फिर you can tell that you were looking for growth and career opportunity या फिर professional growth. So always remember, be positive and sound positive. अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन या फिर डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लिक्ट विथ अ मैनेजर और कोवर्कर, और आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया। ये क्वेश्चन ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से पूछा जाता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर असेस करना चाह रहा है आपकी एबिलिटी, कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं, क्या आप दूसरों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्या आप अडेप्टेबल हैं। यहाँ पर कोई भी निगेटिव बातें ना करें। यहाँ पर बात करें सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में, और उन स्टेप्स के बारे में बताएं जिससे आपने उस प्रॉब्लम या इशू को रिजॉल्व किया। तो यहाँ पर जो फोकस करना है वो यहाँ पर मैनेजर नहीं, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कुड बी आस्क्ड टू फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, वो है व्हाट आर योर करियर गोल्स, या फिर वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years और 10 years। ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप कंपनी के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप बोल देते हैं दैट यू वुड लाइक टू परस्यू मास्टर्स डिग्री, तो रिक्रूटर शायद आपको रिक्रूट करने में झिझकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि शायद आप ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद उस कंपनी को छोड़ देंगे। यहाँ पर अपने आंसर को ब्रीफ रखें और फोकस रखें। अपने करियर गोल्स को अलाइन करें कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप फोकस्ड रहें और बात करें कि कैसे आप असेट साबित हो सकते हैं उस कंपनी और उस पोजीशन के लिए।
बहुत ही पेचीदा सा सवाल और फ्रेशर्स इस सवाल में हमेशा उलझ कर रह जाते हैं। और ये सवाल है, आर यू इंटरव्यूइंग विद अदर कंपनीज? इसका मतलब ये है कि आप इस कंपनी के लिए आज इंटरव्यू दे रहे हैं, पर क्या आपने पहले भी किसी और कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया है या देने वाले हैं? यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि क्या आप फोकस्ड हैं या फिर आपने अपने लिए ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या आप उनकी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर डोंट मेंशन एनी स्पेसिफिक, जस्ट से दैट यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड द प्रोफाइल एंड यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल यू रीलोकेट? इंटरव्यूअर्स इस तरह के सवाल ज्यादातर पूछते हैं जब पैन इंडिया में उनके ऑफिसेज या फिर उनके काम होते हैं। यहाँ पर वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और विलिंगनेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप ऑनेस्ट रहें। अगर आपको लगता है जॉब परफेक्ट है, उसी तरीके की जॉब है जो आप करना चाहते थे, आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर आप साफ साफ बोल दें दैट यू आर रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर बिकॉज joining that company and working on that profile is your priority। पर अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि नहीं, आप उस जॉब को नहीं कर पाएंगे, तो बी वेरी ट्रूथफुल। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि उस टाइम आप हाँ बोल दें, पर अगर आपको वाकई में उस जॉब को रीलोकेट करते हुए नहीं करना है तो साफ साफ मना कर दें। इससे ये फायदा होगा कि जिसको जॉब की वाकई जरूरत है और जो रीलोकेट करने को भी तैयार है, वो जॉब उस इंसान को मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेश लर्निंग अकेडमी।